इस वक्त हमारे साथ पिंडरा के भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश सिंह। आइए जानते हैं कि कांग्रेस के गढ़ को जिसके विधायक लोग अजय राय हैं कैसे तोड़ेंगे और इन्हें जनता कैसे चुनाव जिताएगी। इनका चुनावी एजेंडा क्या है और इनका रणनीति क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने अभी ये कहा कि कांग्रेस का गढ़, एक समय ऐसा था कि पूरे देश में कांग्रेस का गढ़ बना हुआ था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सारे गढ़ समाप्त हो चुके हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं समझता हूं पापा मम्मी और बेटा ही चुनाव जीत पाया है वहां पे, और कोई चुनाव नहीं जीत पाया है। इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि कांग्रेस का गढ़ भी है। दूसरा सवाल यह है कि आपने यह कहा कि किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव जीतने जा रहे हैं। शुरुआती दौर में भी मैं जब चुनाव लड़ा था तो मेरे सामने सिर्फ एक था कि मैं जो यहाँ बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उसी श्रेणी में मैं पहली बार जब चुनाव लड़के हारा तो मेरी अपनी सोच यह साबित करती है, बताती है कि मैं गजोखर का जो पावर स्टेशन लगा है उसके पीछे मेरी केवल यह सोच थी कि यदि यहाँ पावर बिजली यदि मैं उपलब्ध करा दूंगा तो निश्चित रूप में कल कारखाने यहाँ लगने शुरू हो जाएंगे। हमारे क्षेत्र की जो बेरोजगारी है, पढ़े लिखे नौजवान घरों आज जो सड़कों पर घूमते हैं तो निश्चित रूप में उन्हें एक रोजगार मिलेगा। अब जब रोजगार मिलेगा, कुछ पैसा उनके घर में जाएगा तो उस घर में अच्छी रोशनी जलेगी। यह सोच करके मैंने गजोखर का पावर स्टेशन लगाया। मेरी दिली इच्छा थी इस क्षेत्र में लड़कियों के लिए कोई कॉलेज बने जिसमें हमारे यहाँ की लड़कियां पढ़ी लिखी हो सके। हमारे यहाँ एक बड़ा कोई हॉस्पिटल बनना चाहिए था जिसमें स्वास्थ्य के प्रति लोगों को एक चिंता होनी चाहिए थी। हमारे यहाँ कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई ITI कॉलेज ऐसा खुल जाना चाहिए था अब तक, लेकिन आज तक वह खुल नहीं पाया। यह दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि एक बाहर का आदमी आकर के यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी की लहर में ही वो चुनाव यहाँ जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको अपना करके उनको विजयी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको विधानसभा में भेज के मंत्री भी बनाया था। और मैं समझता हूं कि यह बड़ा दावा रखते हैं कि उसके बाद भी मैं एक चुनाव जीता, तो वह चुनाव तब जीते जब डॉक्टर अवधेश सिंह का टिकट कट गया था। आक्रोश में यहाँ की जनता ने इनका साथ दिया और बहुजन समाज पार्टी को चुनाव हराया था। अजय राय का कहना है कि आप एक ओटकटवा की भूमिका में रहेंगे। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों लोग आपको इसलिए लड़ा रहे हैं ताकि यहाँ पे बसपा चुनाव जीत जाए। बसपा को यह क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? यह जो जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो यह क्यों लोकसभा का चुनाव लड़ गए थे, जरा मैं यह जानना चाहता हूं। क्या यह वोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया था, जब शीर्ष नेता, हिंदुस्तान को जो दहाड़ने वाला नेता, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब काशी में चुनाव लड़ने आए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर अगर वोट काटने की बात है तो आप भी तो वोट कटवाते हो, क्यों चले गए वहां पे वोट काटने के लिए? हर बार आप उन्हीं से हारते हैं, इस बार कैसे जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी अब तक, जब तक मैं लड़ा हूं, निश्चित रूप में कांग्रेस से लड़ा, जो पूरी देश में चुनाव हारी थी तो मैं कांग्रेस से लड़ा। बसपा को हमारे सवर्ण साथी जो भी हैं वो वोट देने को तैयार नहीं थे, उसी का परिणाम था कि यह चुनाव जीते हुए थे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का, जिसको लेकर के माननीय विधायक जी यहाँ पर पहली बार विधायक बने, उसी झंडे को लेकर के मजबूती के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लहर पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। उनकी लहर कोई जाति बिरादरी में नहीं, धर्म में नहीं, बल्कि एक एक गांव का, चाहे झोपड़ी में रहने वाला, चाहे मुसहर हो, चाहे हमारा दलित हो, चाहे मोस्ट बैकवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग हो, चाहे सवर्ण हो, सारे के सारे लोगों के अंदर यह रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी को ही बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, तब जाकर के उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और मैं विकास के मुद्दे को लेकर के, मेरी खुद की अपनी भावना है, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, मुझे सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन मेरे दिल में एक तड़पन इस बात की है कि जो मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं वह नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप में चुनाव हारने के बाद भी मैंने गजोखर का पावर स्टेशन दिया, उसके पीछे सिर्फ यह मंशा थी कि पावर स्टेशन लगेगा तो यहाँ उद्योगपति आकर के अनेक तरह के उद्योग लगाना शुरू करेंगे। उसी का परिणाम है कि चाहे वह किसी तरीके का उद्योग जो हमारे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, अगर पावर स्टेशन नहीं होता तो यहाँ पर ये कभी उद्योग नहीं लगते। और उस उद्योग को लगने के कारण निश्चित रूप में हमारे क्षेत्र के बेरोजगार लड़के जो जिस टाइप के थे उनको वहां नौकरी मिली हुई है। मैं विकास के मुद्दे को लेकर के, मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, आए दिन हमारे क्षेत्र में हत्याएं होती थी। हमारे क्षेत्र की जो सड़कें हैं उन सड़कों के हालात को यदि देखा जाए तो निश्चित रूप में मैं समझता हूं पूरा क्षेत्र आज करा रहा है।
20 साल तक एक आदमी के हाथ में नेतृत्व होने के बाद भी वह आदमी विकास के मुद्दे पर आज तक कोई भी, चाहे शैक्षणिक तरफ हो, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे सड़कों के प्रति हो, किसी तरीके का कोई ऐसा चीज दिखाई नहीं देता है जिसको कि कहा जा सके कि हमारे विधायक ने अमुक काम किया है। अब समय आ गया है, माननीय विधायक जी का अहंकार बढ़ चुका है, वो अहंकार इस क्षेत्र की जनता इंतजार कर रही है, उसको उनको वापस लौटाएगी। जिस तरीके से सम्मान लोगों ने दिया था उसी तरीके से उनको अब यहाँ से विदा करने के लिए भी इस क्षेत्र की जनता ठान चुकी है। तो ये रहे डॉक्टर अवधेश सिंह, जिन्होंने बताया कि अब भाजपा के टिकट पर कमल खिलाएंगे और हर वर्ग का इन्हें सहयोग मिलेगा। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज वाराणसी।